Hello बच्चों, let's see this question. The question says roasting of copper pyrite is done. A option to remove moisture, B option to oxidize free sulfur and antimony, and C option to convert pyrites completely into Cu2O and FeO, and D option to remove volatile organic impurities. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम रोस्टिंग ऑफ कॉपर पायराइट क्यों करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. रिमूव मॉइस्चर के लिए, या फिर ऑक्सीडाइज करने के लिए फ्री सल्फर और एंटीमनी को, या फिर पूरे के पूरे पायराइट को उसके ऑक्सीडाइज फॉर्म कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है कॉपर पायराइट में उन्हें रिमूव करने के लिए. तो चलिए देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो रोस्टिंग is the process in which the concentrated ore is heated in a blast of air and ore gets converted into oxides and impurities like sulfur, arsenic, and antimony, also oxidized to their oxide, and volatile organic impurities are also removed. इसकी जो डेफिनेशन है रोस्टिंग का, इससे हमारे सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा आंसर है. जो रोस्टिंग में जो कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, हम उस केमिकल रिएक्शन को देखेंगे. तो जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो होती है Cu2SFE2O3. ये है हमारा कॉपर पायराइट, इसी की हम रोस्टिंग करते हैं. इसको हम जब O2 एयर के प्रेजेंस में ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है. किसमें Cu2S प्लस 2 मोल ऑफ FeS प्लस SO2 में. फिर हम इसको ब्लास्ट फर्नेस में तो बहुत ज़्यादा एयर होगी, तो ये जो सारे रिएक्शन है ये भी एयर के कांटेक्ट में आते हैं. ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो इनका भी रिएक्शन एयर से हो जाता है. तो जो Cu2S है ये 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है Cu2O प्लस 2SO2. और जो FeS है ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये फॉर्म करता है Fe2O3 प्लस SO2. इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं. यहाँ पे 4 FeS आएगा, 7 मोल्स ऑफ O2, 2 मोल्स ऑफ Fe2O3 एंड 4 मोल्स ऑफ SO2. सो हमने देखा कि जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है उसमें हम कंसनट्रेटेड ओर को हीट करते हैं, किसमें, ब्लास्ट ऑफ एयर के प्रेजेंस में, और जो ओर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जैसे कि सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं. और इसमें और क्या होता है, जो कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होता है वो भी रिमूव हो जाते हैं. सो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टू रिमूव मॉइस्चर, ये ऑप्शन भी करेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन है टू ऑक्सीडाइज फ्री सल्फर और एंटीमनी. हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है सल्फर और एंटीमनी ये ऑक्सीडाइज हो जाती हैं. सो ये भी ऑप्शन करेक्ट है. जो थर्ड ऑप्शन है टू कन्वर्ट द पायराइट्स कम्प्लीटली इनटू Cu2O एंड FeO. देखिए यहाँ पे जो पायराइट है, कॉपर पायराइट, ये फाइनली कन्वर्ट किस में हो रहा है,
CO2O और आयरन के ऑक्साइड्स में। ये आयरन का ऑक्साइड आगे भी जाके ब्रेक हो जाता है FeO में और एक अदर साइड प्रोडक्ट में। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। जो डी ऑप्शन है टू रिमूव द वोलेटाइल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, ये हमारे डेफिनेशन का लास्ट पॉइंट था कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी यहाँ पे रिमूव हो जाती हैं। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। I hope you understood it well. Best of luck.